अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चांद रात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी प्लानिंग तरतीब दे ली है कि चांद रात को खैबर से लेकर कराची तक पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेगा। ये बताएगा कि पूरे पाकिस्तान की आवाम कैदी नंबर 804 के पीछे खड़ी है और ये ईद से पहले आखिरी बड़ा पावर शो होगा और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक का आगाज होने वाला है, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ मौके के ऊपर ये बयान दे चुके हैं कि ईद के बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुनाफिक है, क्योंकि ईद के बाद सबको बाहर निकलना होगा। सबको बाहर निकलकर उस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनना होगा कि जिसका मकसद ये है कि इमरान खान को और इमरान खान के कारकुनान को जेल से बाहर निकाला जाए और दूसरे नंबर पे इमरान खान का चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। इसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ हुआ जी। पहले ये कहा करते थे लोग कि नून लीग को 30 सीटें मिली हैं, 35 सीटें मिली हैं, लेकिन आज जो एक इंकशाफ हुआ है आप हैरान हो जाएंगे कि नून लीग की असली सीटें क्या हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्रेशर है लीडरशिप के ऊपर जो कि बाहर है, और वो प्रेशर ये है कि आपके पास 3 दिन है, 12, 13, 14 या 15, मैक्सिमम 4 दिन है कि इन 4 दिनों में 12 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपने अपनी तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करना है जो आप तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं। ये ना हो कि बाद में आप ठंडे पड़ जाएं और पता ही ना हो कि भाई तहरीक को चलाना किसने है, लीड कौन कर रहा है। तो ये एक बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप के ऊपर जो कि जेल से बाहर है, क्योंकि अवाम जो है वो इंतजार कर रही है कि कौन सी लीडरशिप होगी जो बाहर निकलेगी और अवाम उसके पीछे होंगे। सरदार लतीफ खान खोसा ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफ नहीं, एक ही लीडर है और वो इमरान खान है। इमरान खान पीटीआई हैं और इनके बाद कोई नहीं। अवाम ने वोट भी इमरान खान के नाम पर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ही एक और बड़े अहम रहनुमा है, उन्होंने भी एक बड़ा अहम बयान दिया है इसी हवाले से। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के अंदर बड़े अहम तरीन लोग हैं, बड़े अहम तरीन लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त देखा है, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं वो घरों के बाहर थी और न जाने कहां कहां पर जाके वो पनाह ले रही थी, और उन लोगों को पार्टी के अंदर साइड लाइन किया जा रहा है। और वो लोग कौन है, यानी कि पार्टी उनको ऑन नहीं कर रही। वो लोग कौन है? ज़रताज गुल वजीर, आपको पता है कि बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी कंपेन चलाई थी। उमर डार, शानदाना गुलजार, आमर डोगर, जुनेद अकबर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि और एक बड़ी लिस्ट है, ये शहरयार खान अफरीदी ने बात की है हामिद मीर के शो के अंदर बैठ के, कि ये वो हमारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन पार्टी इनको ऑन नहीं कर रही। पार्टी कौन सी? जो कि बाहर बैठी हुई है। ये इमरान खान की बात नहीं हो रही। इमरान खान को अंदर बैठे हुए हर चीज पता है कि अगर मेरी पार्टी के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो कि विकेट के दोनों जानब खेलते हैं। आपको पता है कि सम टाइम क्रिकेट में ऐसा होता है जब फिक्सिंग होती है, खेल तो आप किसी और टीम की तरफ से होते हैं, लेकिन फायदा आप अपनी ओपोनेंट टीम को पहुंचाते हैं। तो ऐसे प्लेयर के बारे में कहा जाता है कि भाई ये विकेट के दोनों जानब खेलता है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, उनके बारे में इमरान खान को बिल्कुल पता है, लेकिन इमरान खान अभी तक चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। शायद इसके पीछे भी कोई हिकमत हो। आगे आ जाए जी। काशिफ अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। 4 लोग, काशिफ अब्बासी, इरशाद भट्टी, मंसूर अली खान और मुनीब फरूक, ये बैठे हुए थे। और काशिफ अब्बासी ने कहा जी आप लोग तो कहते हैं ना कि नून लीग को 30 सीटें मिली हैं, 35 मिली हैं या 25 मिली हैं। उन्होंने कहा जी मेरी नून लीग के एक इंतहाई अहम बंदे के साथ मुलाकात हुई है और उसने मुझे कहा कि जनाब मोहतरम जो असल सीटें हैं वो 15 से 17 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 15 से 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर अल्लाह के पाक नामों के नीचे जो खड़े होकर हलफ उठाया है, वो हलफ सच्चा है, ठीक हलफ है। बाकी जो लोगों ने हलफ उठाया है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि फॉर्म 47 के ऊपर वो किस तरह का हलफ है। आगे आ जाए जी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। सहाफ़ी मोहम्मद मालक ने उनसे सवाल किया कि हम कहाँ जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हम खड्डे में जा रहे हैं, और सहाफ़ी ने कहा कि इससे आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि इससे आगे खड्डा मजीद गहरा होता जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं, उनके बस की बात नहीं रही कि मुल्क के हालात को संभाल पाएं। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर बात कर रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में खबर आ रही है कि गालिबन वो अपनी एक नई जमात जो है वो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई है और कागजात भी गालिबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवा दिए गए हैं। काशिफ अब्बासी ने एक और बड़ी अहम बात की
उन्होंने कहा जी कुछ सजाएं देने के लिए रात को 12 बजे तक अदालतें लगी और 16-16 घंटे समाअत चलती रही। सारे पाकिस्तान को नजर आया था, लेकिन एक शख्सियत ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ऐसे थे कि जिनको ये चीजें नजर नहीं आई। और खुद मंसूर अली खान ने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब आए थे ना पाकिस्तान के अंदर, और लगता था इधर से बड़ा पंप होता था, बाहर से लोग बड़े पंप, और मियां साहब आप आए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जो आपका चेहरा है, लोग दीदार करना चाहते हैं आपका, करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर होंगे। और फिर हुआ क्या कि जो प्लान बना था कि जी लाहौर एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक बड़ी धूमधाम से रैली जाएगी, वो ये कहकर कैंसिल कर दी गई, नहीं जी शादियों का सीजन है तो लिहाजा हम रैली नहीं निकाल रहे, लोग जो है वो तंग होंगे। बहरहाल वो आपने देखा कि किस तरीके से मीनार पाकिस्तान पर मियां साहब आए, हाथ पे कबूतर बैठाया, फिर उसको उड़ाया, फिर बाद में बयानियां चलाया, पाकिस्तान को नवाज दो। बहरहाल बाद में पता चला नहीं भाई नवाज नहीं शबाज दो। और आज ये हालत है, आप यकीन करें मैं दो दिन से ये बात सोच रहा हूँ, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि इस बार रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में शरीफ खानदान में से नवाज शरीफ साहब जो कि सबसे अहम शख्सियत है शरीफ खानदान के अंदर, वो उम्रे के ऊपर नहीं गए। मरियम नवाज साहबा चली गई हैं, शहबाज शरीफ चले गए हैं, शहबाज शरीफ के साहबजादे चले गए हैं, गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब भी गए और भी लोग गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ को जाने नहीं दिया गया या वो खुद नहीं गए। आने वाले दिनों में इन चीज़ों का पता लग जाएगा। और मंसूर अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत का पता लग गया था, फिर उन्होंने सोचा कि अब मेरी तो मतलब टाइम गुजर गया, अब अपनी बेटी के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने फिर जो भी सेटलमेंट की है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के लिए की है। नौजवान साफिया लाहौर के एक शाकर महमूद अवान, उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर दो लोगों के बयान है, एक सनम जवेद का और एक आलिया हमजा मलक का है। सनम जवेद ने कहा कि मियां वली के अंदर जो जज साहब ने रिमांड दिया 14 दिन का, वो इस चीज के ऊपर दिया कि मोबाइल बरामद करवाना है, और वो मोबाइल 9 मई से पुलिस वालों के पास है, जब 10 मई से जब लाहौर से इनको गिरफ्तार किया गया था, अब अंदाजा लगा ले। और आलिया हमजा मलक ने कहा है कि 9 मई को मैं लाहौर में थी तो मियां वाली के अंदर मैं कैसे पहुंच गई, मियां वाली में मुकदमे के अंदर कैसे नामजद कर दिया गया। आगे आ जाए जी, सेनेट के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, गालिबन ज्यादा इम्कान है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट होंगे। एक अफ्तार डिनर में सबको दावत दी गई, लोग आए माशाल्लाह, उसमें बिलावल भुट्टो के एक तरफ जो है वो यूसुफ रजा गिलानी है और दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब भी बैठे हुए हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर जब ये आप बोलते हैं ना लफ्ज़ के जी इलेक्शन करवाने हैं तो एक गैर जानबदार सिस्टम और सेटअप आना चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा इतनी शिद्दत से ये काम हुआ है कि गैर जानबदार सेटअप कहने को आया, लेकिन उन्होंने जो किया वो पाकिस्तान के अंदर एक तरीक है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी खबर है, शहजाद भट्ट साहब ने इस खबर को ब्रेक किया है। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है कि जब भी मोहसिन नकवी के कहने पर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए तो मुझे एतमाद के अंदर लिया जाए। यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है कि मरियम नवाज साहबा को पता भी नहीं है और पंजाब के अंदर चीजें चल रही हैं। ईद के बाद बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। डिपेंडेंसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर कि वो किस तरीके से बाहर निकलती है, लोगों को मोबिलाइज किस तरीके से करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।